बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। आज हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनको बड़े होने का गौरव प्राप्त है, बड़े होने का दंभ जो भर रहे हैं, वो पेड़ खजूर की तरह से हैं, जिनमें फल भी बहुत दूर लगता है, जो आसानी से नहीं मिलता। छाया भी नहीं है जो पंछी को छाया दें, लोगों को छाया दें। इनकी छवि अनित करने वाले, अन्याय करने वाला, बुराइयों से तो वैसे हर व्यक्ति में बुराई है, हर अवस्था में, पदार्थ में बुराई है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो दुख को लेकर, पीड़ा को, माँ को पीड़ा देकर, स्वयं को पीड़ा पाकर ही उसका जन्म होता है। भूख के बाद उस गंदगी करता है। तो समस्या तो हमारे ऋषियों ने समस्या का समाधान बुराई को दूर करने का, कि हर व्यक्ति को अपने अंदर बुराई को देखना चाहिए और अपनी बुराइयों को निकालना चाहिए, बुराइयों से दूर रहना चाहिए। बुराई अत्यधिक उपभोग करने में है। विदेश में ईरान इसलिए ठहरा हुआ है, वहाँ के जो शासक हैं वो धर्माचार्यों के द्वारा चयनित होते हैं। वहाँ की जनता धर्म पर विश्वास करती है। हालांकि वो धर्म नहीं, पंथ है, और वो पंथ दुनिया की भोग के लिए ही वो पंथ है। लेकिन वो भोग करने के लिए ही संगठित होते हैं, लेकिन संगठित हैं। अमेरिका में नेता कौन चुना जाएगा, वहाँ का अध्यक्ष कौन होगा, वहाँ के बुद्धिजीवी पहले तय करते हैं, बाद में जनता करती है। इसी तरह से भारत में जो योग्यता, नेता कौन होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, इसका चयन हमारे यहाँ धर्माचार्य शंकराचार्यों द्वारा अगर उनके अनुभव को, उनके चरित्र को, उनके सेवा को स्वीकार करके ही जो है उनकी योग्यता निर्धारण होगी चुनाव लड़ने की या प्रशासनिक अधिकारियों की, तो देश में सब स्थिति अच्छा होगी। नहीं तो ये नेता अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, भत्ता बढ़ा लेते हैं, अधिकारियों का बढ़ा देते हैं, और इसका भार, इनके वेतन भत्ता का भार, जो ये संसार को अधिक से अधिक सुख सुविधा अपने लिए जुटाते हैं, वो जनता के ऊपर ही इसका सीधा सीधा भार पड़ता है। टैक्स का अधिकांश पैसा इनके सुख सुविधा में ही व्यय हो जाता है। जो जनता के द्वारा इनका भार वहन किया जाता है, जनता पीस रही है। अभाव में, दबाव में कोई भी बीमार होता है, कोई भी अपराध होता है, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव सभी जनमानस में पड़ता है। क्योंकि देश की जितनी प्रणाली चलती हैं, देश के वासियों के टैक्स से चलती हैं। तो इसलिए जब तक धर्माचरण, धर्म अनुशासन के अनुसार देश का शासन नहीं होगा, लोगों का जीवन नहीं होगा, विदेशी वस्तुओं के उपयोग का जब तक लोगों में आकर्षण रहेगा, जैसा कि अभी आम जनमानस से लेकर
देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तब तक ये नीट की पेपर, कॉकरोच जैसी जनता पार्टी जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मनुष्य के जीवन में असंतुलन बढ़ता जा रहा है, असंतोष बढ़ता जा रहा है, असमानता बढ़ती जा रही है, प्रकृति में का संतुलन बिगड़ रहा है। तो अब मनुष्य तो हर तरह से कमज़ोर हो गया है। कर्ज के पैसे को पूंजी समझ लिया जाए तो इससे बड़ा भ्रम क्या हो सकता है। देश और देशवासी हर तरह से कमज़ोर हो रहे हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, और इसे अनित मार्ग पर चलने के कारण ही ऐसा हो रहा है। जब व्यक्ति के द्वारा कोई सुधार, बुराइयों को निकालने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास नहीं होते हैं, तो प्रकृति में जो बुराई के कारण असंतुलन होता है, प्रकृति ही शक्तिमान है। वो स्वयं को जब संतुलित करेगी तो जीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो रहा है। भारत में 8 महीने अत्यधिक गर्मी होती है, और ये असंतुलन होने से जिस तरह से गर्मी बढ़ गई है, गर्मी बढ़ने से ना मनुष्य का बुद्धि काम करता है, ना शरीर काम करता है, ना मशीनरियां काम करती हैं ठीक ढंग से। इसलिए ये दुख का समय है, चिंता का समय है। नेताओं का प्रयास यही होता है कि देश में, देशवासियों में एकजुटता ना हो। ये जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर लोगों को बांटने का कार्य सदैव करते हैं, क्योंकि लोगों को भ्रम, लालच और भय से सत्ता तक पहुंचना ही इनका उद्देश्य हो गया है। ऋषियों के उद्देश्य, सत्य या धर्म का उद्देश्य और उपकार को भुला दिया गया है। जय श्री राम।